डोंट वरी, हो जाता है ऐसे, परेशानियों की शिद्दत से हो जाता है। आप प्लीज उसके लिए दुआ करें मॉम। कहने की जरूरत नहीं। फरीदून भी नहीं आया अभी तक, पता नहीं कहाँ चला गया। যদি আজ কারণ কোথাও হারায় মন, জানি আমি খুঁজে তারে আর পাবো না, আর যেন নেই কোনো ভাবনা। যদি আজ কারণ কোথাও হারায় सजाद, ख्वाब नहीं हकीकत है। नहीं, बेआशा। बेआशा? खैरियत तो है ना? तुम बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी, जैसे अभी उठ कर गई। मैं उठकर कहाँ गई हूँ? मैं तो वहीं बैठी हूँ जहाँ तुम छोड़कर गए थे। शायद इसीलिए नहीं बदली। पहचाना कैसे? लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत बदल गया हूँ। इतने बरस गुजर जाने के बाद भी मैं लोग नहीं बन सकी। आशा है। बैठने को नहीं कहोगे? और रेस्टोरेंट में चलकर बैठते हैं। वहाँ आराम से चलकर बात कर लेंगे। मैंने तुमसे पूछा ही नहीं और अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए ग्रीन टी ले आया। तुम अभी तक वैसे ही हो, बगैर पूछे अपनी मर्जी चलाने वाले। मर्द अपनी आदत नहीं बदलता, रूप बदलता है। तुमने बताया नहीं सजाद, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? तुम मुझे बिल्कुल ठीक लग रही हो। मेरा दिल कहता है कि तुम बीमार नहीं हो। मैं यहाँ बच्ची है दीबा की दोस्त, उसके साथ आई। दीबा? हमारी बेटी दीबा। हमारी?
हमारी बेटी? अजीब लग रहा है ना? मैं भी तुम्हारे जाने के बाद ही जान पाई कि मैं याद है तुम कहा करती थी कि बेटी होगी तो उसका नाम दीवा रखेंगे। सजाद, क्या हुआ है? यहाँ क्यों आए हो तुम? दर्द दिल की दवा करवाने आया हूँ। दर्द दिल? दिल का बाईपास है मेरा। Perfectly all right. हम थोड़ी देर तक उन्हें लेके जा सकते हैं। वैसे परेशानी की कोई बात नहीं, डॉक्टर से मेरी बात हुई है। He said कि स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से ऐसा हो जाता है। तुम तो वाकई बहुत परेशान हो गए थे और तुम्हें देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। दीवा, पहली बार मुझे ऐसे लगा अल्लाह है। मुस्लिम तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, अल्लाह है। आज पहली बार मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह ने मुड़ के मुझसे बात की हो, मेरी बात का जवाब दिया हो, मेरी बात सुनी हो और ओके कह दिया हो। उसी वक्त डॉक्टर ने मुझे आकर कहा कि मिसेस अनीस बिल्कुल ठीक हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसको थैंक्स कैसे कहूं। तुम यूं क्या देख रही हो? हाँ, नहीं वो पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई। अभी कुछ देर पहले यहीं बैठी थी मेरे पास, अचानक कहीं चली गई और मुझे पता ही नहीं चला। यहीं होंगी, ऐसे ही बोर होके कहीं चली गई होंगी। अकेले आए हो अमेरिका? नहीं, मेरे साथ कोई और भी है। तुम्हारी बीवी भी आई होगी तुम्हारे साथ शायद। तुम्हें कैसे मालूम है? जहाँ दिल का रिश्ता जुड़ा होता है ना, वहाँ की सब खबर मिल जाती है। नहीं समझोगे तो तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही होगी। पहले मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी? बस अब चलते हैं। बिपाशा, जरा देर रुको। मेरी बेटी से नहीं मिलवाओगी मुझे? मिलना चाहते हो या सिर्फ देखना चाहते हो? मेरा ऑपरेशन हो जाए तो मैं उससे मिलना चाहूंगा। ये मेरा कांटेक्ट है। तुम्हारी बीवी पसंद करेगी? फोन तो कर सकती हो। फिर चलो।
जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं। मेरा ऑपरेशन है परसों। मुझसे कल मिल सकोगे? कोई ऐसी जगह है इस जमीन पर? कल शाम को मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में जा रहा हूँ किसी जरूरी काम से। वहां आ सकोगे? कोशिश करूंगी। कोशिश करोगे, वादा नहीं करोगे? वादों का एतबार है तुम्हें? तुम्हारा ऑपरेशन किस वक्त है? परसों शाम 6 बजे। मैं आ सकती हूँ? और कुछ नहीं, बस खबर रखने के लिए। अजनबी बनकर दूर बैठ जाऊंगी, अलग थलग। मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। मुझे तो पता होगा ना। तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़। दीवा, कहाँ हो तुम? कहीं भी नहीं। यहाँ भी तो नहीं हो हमारे साथ। पता नहीं मेरी वजह से कितने परेशान हुए हैं आप लोग। इतना तो कोई अपनों को भी परेशान नहीं करता। अपनों को तो कोई भी परेशान नहीं करना चाहता शुमाइल, लेकिन अपने अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर परेशान हो जाते हैं। आप हमें अपना नहीं समझती? आप लोगों के सिवा कोई और अपना रहा भी तो नहीं। तुम्हारी मम्मी हॉस्पिटल में नजर नहीं आई मुझे। वो साथ होती हैं तो मुझे यूं लगता है कि मैं तन्हा नहीं हूं। मेरे अपने अम्मी अब्बा मेरे साथ। मम्मी तो फौरन ही हॉस्पिटल पहुंच गई थी, इतनी परेशान थी। बहुत देर बैठी रही, फिर मुझे लगा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने खुद ही जबरदस्ती उन्हें घर भेज दिया। पता नहीं कहाँ चली गई हैं। Excuse me. हेलो, हाय वेरी। जी मैं यहाँ न्यूयॉर्क में। जी खबर? कैसी खबर? अगर इतनी बुरी खबर है तो सुना दीजिए, मैं सब्र नहीं कर सकूंगा। जी इसलिए कि आपने इंतजार करना सिखाया ही नहीं। जी मैं तैयार हूं खबर सुनने के लिए। आप वाकई डैडी? आर यू श्योर? डॉक्टर अनीस ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए?
रियली? मुझे यकीन नहीं आ रहा डैडी। ओ ओके डैडी, ओके ओके। गुड न्यूज फॉर यू। खुशी नहीं हुई? हम मुस्लिम एशियन लड़कियां ऐसी हुआ करती हैं, ना गुलामी में खुश और ना आजादी में। कहीं पे भी चैन नहीं मिलता हमें। एक दिन आप ये सारे दुख भूल जाएंगी। आपको लगेगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और आप सोचेंगी कि आपका अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है। आपके दुख पर दुखी होता है, आपके आंसू पहुंचता है, और फिर आपके होंठों पर एक खूबसूरत सी स्माइल रख देता है। आप मेरी तरह तो नहीं है, आपको तो पता है उसे थैंक्स कैसे कहना है। एक दिन आप जरूर उसका शुक्रिया अदा करेंगे। उस दिन आप मेरी तरफ से भी उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, और उसे कहिएगा कि मैं उसका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। हालांकि वो मुझे इस दुनिया के समंदर में फेंक के भूल चुका है। अब उसकी इस कलरफुल दुनिया में मेरा जी नहीं लगता।